हेलो फ्रेंड्स, टेक लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको फिजिक्स का प्रथम चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में तो महत्वपूर्ण है ही और भी किसी अदर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसके पहले ये बता दूं कि मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से पहले सारा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और सारा क्लियर हो सकते हैं। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वक्त भी उसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, कुछ डिटेल्स बताते हुए चलूंगा। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ ऑब्जेक्टिव। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब जो है वह अवतल दर्पण में बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, समतल में बराबर बनता है, पर बड़ा बनता है केवल अवतल दर्पण में। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेम है। तो फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की, f बराबर r/2 होता है। तो आप यहाँ पर 32 का आधा 16 कर दीजिए, ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखिए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 cm है। फिर वक्रता त्रिज्या 50 है, इसको आधा कर दीजिए 16, तो 25 cm हो जाएगा। 25 cm का देखिए यहाँ 25 cm ऑप्शन मैंने ये मीटर में दिया हुआ है, तो यही मीटर में हो जाएगा। 100 से भाग देंगे वो मीटर में बदल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे वस्तु रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। m का मान दिया हुआ है 3 -3, m बराबर -3 है। प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूर बनता है। देखिए, m और u और v दिया हुआ है। आप सूत्र लगाएंगे, m बराबर v/u माइनस v/u, और u का मान रखेंगे -10 और इधर m का मान -3 रखेंगे। इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर 30 सेंटीमीटर आएगा। फिर देखिए, 15 cm फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। देखिए, 15 cm वस्तु का 15 cm फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु जब रखा जाता है तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से ध्रुव और फोकस के बीच यानी फोकस से पहले रखना होगा आपको, तो 15 से कम हो जाएगा इसमें आंसर, 15 सेंटीमीटर से कम। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिसे वो पीछे का देखता है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का 1 है, इसका अर्थ निम्न में कौन सा है। देखिए, +1 का मतलब हुआ प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर है, प्रतिबिंब आभासी सीधा है और प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर है। दिए गए सभी कथन इसमें सत्य है, तो इसमें सभी कथन सत्य हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब होते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी एवं छोटा होता है, ये सही है। काल्पनिक सीधा, ये भी सही है। दर्पण हमेशा दर्पण के पीछे, ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन सत्य हो जाएगा। अब अगला देखिए, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब होते हैं। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और बराबर बनता है। तीनों स्थिति इसका संभव है, इसलिए सभी। आप ये सारे कॉन्सेप्ट आप मेरे अनेक वीडियो देख करके प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इस पूरा चैप्टर का वीडियो बना के डाल दिया है, आप वहाँ से सारा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। गोलीय दर्पण के फोकस अंतर और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए, f बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण के लिए u v और r में संबंध। देखिए, u v और r का संबंध आप निकालेंगे तो इसमें मेरा वीडियो देखिए, आप वो गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र वाला वीडियो देखेंगे तो वहां से आपको एक सूत्र मिलेगा, 1/v + 1/u बराबर r/2/r। तो उसको जब आप r को सेपरेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा r बराबर 2 × u v/u + v। गोलीय दर्पण के लिए u v और f में संबंध। तो आप 1/v + 1/u बराबर 1/f का सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा f बराबर u × v/u + v। यानी अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टाइप का है। अब देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 cm, यानी अवतल दर्पण फोकस दूरी 25 है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी भी 25 cm होगी, यानी दोनों दूरी बराबर होती है। आप अनेकों चित्र वहां देख सकते हैं, मैंने बनाया है। तो हम आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए,
ये क्वेश्चन है, इसमें इनमें से कौन प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत नहीं है? तो मानव निर्मित यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया वो नहीं है। तो देखिए सूर्य को मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसका आंसर जो है वो सूर्य ही होगा। ठीक है, तो सूर्य में आप टिक कर सकते हैं। आवर्धन की इकाई, देखिए आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका मेन सूत्र यही है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों ऊंचाई का विमा कट जाएगा, तो इसका कोई सूत्र नहीं होगा, कोई इकाई नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आप पूरा सारा वीडियो देख करके आप सारा क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन की प्रकाश की चाल महत्तम होती है। देखिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो अगला क्वेश्चन यही है। देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका यही आंसर है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आधारित होता है। क्या आधारित होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका आंसर यही सही है, कोण नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु को कहते हैं, तो देखिए प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु को कहते हैं प्रकाश स्रोत। अब अगला देखिए, प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो जिसमें प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर हो वह समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में ही ऐसा होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो यह दर्पण जो है समतल या उत्तल हो सकता है, क्योंकि समतल में भी ऐसा होता है और उत्तल में भी ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि देखिए आपतन कोण किसको कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण 0 डिग्री है, इसलिए इसको 0 डिग्री इसका आंसर होगा। समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने के लिए होता है, क्योंकि यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है आभासी, सीधा और समान आकार का। आभासी, सीधा और बड़े आकार का, वास्तविक और उल्टा नहीं, आभासी, सीधा और समान आकार का। इसका आंसर क हो जाएगा। 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं? देखिए दो समतल दर्पण जो है ना, जितना डिग्री पर रखा रहेगा उसी हिसाब से इसका आंसर होता है। इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 -1 होता है इसका सूत्र। लेकिन यहाँ पर देखिए जब समांतर रखा हुआ है तो इसका थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो नीचे जब 0 कीजिएगा तो अनंत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? या हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये तो आप जानते हैं, यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को कहते हैं। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर आपतित होती है। दर्पण से 30 डिग्री का कोण बना के आपतित होती है। परावर्तन कोण या आपतन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण या आपतन कोण का मान होगा, तो देखिए 30 डिग्री जब बनाते हुए आपतित होती है तो 90 - 30 कर दीजिए, तो ये 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा। देखिए अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सिद्धांत वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सिद्धांत वस्तु से बड़ा बनता है कब? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। जब ध्रुव और फोकस के बीच होता है तभी ऐसा होता है। अब देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है वस्तु के आकार समान आकार का बनेगा। तो आप वक्रता केंद्र पर जब अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा, तो इसका आंसर वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखिए अवतल दर्पण के सामने
एक वस्तु को उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखा गया है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, तो बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होगा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जब आप वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा। तो इसमें होगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होगा तो 1 से कम होगा, इसका आंसर धनात्मक होगा। 1 से कम होगा, इसका आंसर देखिए 1 से कम होगा। आवर्धन छोटा बनेगा तो आवर्धन का प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई 1 से कम हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, देखिए धनात्मक मतलब वह प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है, यही इसका मतलब होता है। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है। देखिए ऋणात्मक प्रतिबिंब मतलब ऋणात्मक आवर्धन मतलब वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, और धनात्मक मतलब वह आभासी और सीधा या काल्पनिक और सीधा कहें। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो देखिए वक्रता त्रिज्या इसकी दुगुनी होती है, तो आप 20 cm कहिए, इसके 10 का दुगुनी 20 हो गया। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है। देखिए आभासी वस्तु समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, उत्तल में, तीनों दर्पण में बन सकता है, इसलिए इसमें सभी आंसर होगा। अब देखिए वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है, समतल और उत्तल में तो हमेशा आभासी ही बनता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इन बिंदु की दूरी दर्पण से कितनी होगी। तो देखिए फोकस दूरी पर ही रखा हुआ होगा तभी ऐसा होगा, तो ये 20 cm होगा। अब देखिए सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यह होगा वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन उसमें प्रोजेक्टर के द्वारा जो है, मशीन के द्वारा उसको सीधा करके ही दिखाया जाता है पर्दे पर। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होती है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर जो है अभिलंब होती है, नॉर्मल होती है। अब देखिए किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अब देखिए कहता तेल लगा हुआ कागज होता है, तेल लगा हुआ कागज जो है वो पारभासी होता है, पारभाषक है ऑप्शन में। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। टॉर्च से किस प्रकार के किरणपुंज की प्राप्ति होती है, तो देखिए टॉर्च से जो है संश्रित किरणपुंज की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक घड़ी किसी समय 2:35 समय दिखाता है, और जब इसे एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो कितना समय दर्शाएगा। देखिए इसमें 10:25 दिखाएगा इसमें। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, घड़ी के सामने दर्पण रखकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उल्टा डायरेक्शन में लेना है आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। जब इधर काटा 2 पर, घंटे वाली काटा 2 से आगे रहेगी, तो इधर आपको घंटे वाली काटा जो है इस तरफ 10 से थोड़ा नीचे दिखेगी, और इधर मिनट वाली सुई 35 पर दिखेगी, तो इधर आपको मिनट वाली सुई 25 पर दिखेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से उल्टा डायरेक्शन में देखना है। आपको लगेगा कि 9:35 होता है और 9:25 होगा, नहीं, उल्टा डायरेक्शन में देखना, क्योंकि सुई भी आपको उल्टी दिखाई पड़ेगी। तो इसमें 10:25 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 180 सेंटीमीटर लंबा एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, दर्पण द्वारा उसके पूर्ण प्रतिबिंब की न्यूनतम लंबाई, तो कम से कम जो है 90 cm का प्रतिबिंब उसमें बनेगा, आधा तो बन ही जाता है। तो फिर अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक बिंब अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। एक वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए वक्रता केंद्र पर जब रखा जाता है वस्तु को, तो अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो r बराबर 2f के बराबर हो, यानी आंसर ये हो जाएगा 2f के बराबर। f के बराबर नहीं होगा, 2f के बीच भी नहीं होगा, 2f से बड़ा नहीं, 2f के बराबर होगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित किरण दर्पण के से परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, फोकस से गुजरेगी, अपने पथ पर वापस लौटेगी, ध्रुव से गुजरेगी। तो देखिए वक्रता केंद्र से जब किरण आपतित होती है ना, तो उसी रास्ते से लौट जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरण लंबवत होती है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ।
एक ऊंचे भवन का प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण द्वारा देखा जा सकता है? तो एक उत्तल दर्पण द्वारा देखा जा सकता है ऊंचे भवन का प्रतिबिंब, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टिपरास बहुत बड़ा होता है। आपने देखा भी इस वीडियो में। फिर देखिए, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के अग्रदीप में बल्ब को व्यवस्थित किया जाता है ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस के बहुत निकट, ध्रुव और फोकस के बीच। तो यही आंसर होगा इसका, ध्रुव और फोकस के बीच। धन्यवाद मित्रों। तो आप यहीं तक आज रहने दो।